Hello dear students, today we will discuss class 6 English reader chapter number 3 the name of the chapter is The Fairy Godmother, means परियों की धर्म माता। In last videos I have taught you the summary of the chapter and I have explained full chapter in Hindi. Today we will complete the exercise of the chapter. Then first exercise, tick the correct word. These are the MCQs. First, there lived in the wood of high mountains. This is a blank. These are the options. Choose the correct option. Fairy, genie, goddess. So here correct answer is fairy. We write here fairy. Gopi saw the bounded at a distance. Rabbit, peafowl, parrot. Correct answer is peafowl. Then we wrote here peafowl. Now Gopi saw a bounded peafowl at a distance. The two hens were sitting on eggs. Choose correct answer. Golden, silver, shiny. Right answer is here. First one, golden. So we write here golden. The two hens were sitting on golden eggs. Okay. D. Gopi received the boon for his kindness by the fairy godmother. Gopi received the boon for his by the fairy godmother. Choose correct answer. Honesty, kindness, poverty. So right answer is second one, kindness. We write here kindness. Now Gopi received the boon for his kindness by the fairy godmother. Okay students, fill in the blanks. First, there was a wood high up in the mountains. There was a wood, correct answer जो आएगा है high up in the mountains. There was a wood high up in the mountains. B. Gopi lived with his poor parents in a village. तो यहाँ स्पेस में लिखेंगे हम, जो ब्लैंक इस पे ब्लैंक है गोपी, तो गोपी lived with his poor parents in a village. Okay students. Next, C. The peafowl was fluttering its in. यह दो ब्लैंक्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, द peafowl was fluttering its wings in pain. Okay students. Next, the next day the bird was about in pain. आंसर लिखेंगे the next day the bird was trotting about in pain. तो करेक्ट वर्ड आएगा इस स्पेस में ट्रॉटिंग. ई. द गोल्डन एग्स वर ए फॉर गोपीज फैमिली. द गोल्डन एग्स वर ए ब्लेसिंग फॉर गोपीज फैमिली. नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू. Write whether the statements are true
राइट T फॉर ट्रू एंड राइट A फॉर फॉल्स। फर्स्ट वन, द फेरी गॉड मदर वॉज लाइक्ड, द फेरी गॉड मदर वॉज काइंड टू गुड पीपल एंड गेव देम बून्स। द फेरी गॉड मदर, परियों की धर्ममाता, वॉज काइंड टू द गुड पीपल एंड गेव देम बून्स। दिस इज अ ट्रू, तो राइट हेयर ट्रू। बी, गोपी सॉ ए पीफाउल, गोपी सॉ ए पीफाउल लाइंग ऑन द ग्राउंड। गोपी ने एक मोर को जमीन पे पड़े हुए देखा, तो राइट दिस इज ट्रू। थर्ड, ही टुक द पीफाउल होम, वह मोर को घर ले गया, यस ट्रू। डी, गोपी वॉज हैप्पी बिकॉज द वर्ड हैड डिसअपियर्ड, गोपी वॉज हैप्पी, गोपी खुश था, बिकॉज क्योंकि द वर्ड हैड डिसअपियर्ड, क्योंकि पक्षी गायब हो गया था। गोपी खुश था क्योंकि जो चिड़िया थी, पक्षी था, मतलब मोर गायब हो गया था, तो गोपी खुश था। इट्स नॉट, इट्स अ फॉल्स, वो खुश नहीं था, तो ये क्या फिर फॉल्स हुआ। टू हैंस वर सिटिंग ऑन गोल्डन एग्स, टू हैंस वर सिटिंग ऑन गोल्डन एग्स, दो मुर्गियां सोने के अंडे पर बैठी थी, यस ट्रू, दैट्स वाई राइट हेयर टी। गोपीज फैमिली बिकेम रिच, गोपी का परिवार धनी हो गया था, यस इज इट ट्रू। मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स इन योर ओवर, ये वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स के अनुसार, इन वर्ड्स से अपने शब्दों में सेंटेंस बनाएंगे। आई हैव नॉट सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट की मीन्स होता है पर्याप्त, तो आई हैव नॉट सफिशिएंट फूड, मेरे पास पर्याप्त भोजन नहीं है। सैक मीन्स होता है बोरा, बोरा आप जानते हैं जैसे चावल का बोरा, गेहूं का बोरा, जिसमें हम कोई सामान लाते हैं या अनाज भरते हैं, तो उसको बोरा बोलते हैं, जो काफ़ी बड़ा होता है। गोपी टुक अ सैक फोर लीव्स, गोपी टुक मीन्स लेके आया ये सैक माने एक बोरा, फोर लीव्स पत्तों के लिए, पत्ते भरने के लिए गोपी एक बोरा लेके आया। बून्स मीन्स वरदान, ए फेरी गेव द पीपल बून्स, ए फेरी एक परी, गेव में देती थी द पीपल लोगों को, बून्स में वरदान, एक परी लोगों को वरदान देती थी। वंडर्ड होता है आश्चर्यचकित होना, आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हुआ, टू उसे देखकर, हेम माने उसे, देर में वहाँ, मैं उसको वहाँ देखकर आश्चर्यचकित हुआ। कूप, देयर वर टू हैंस इन कूप, देयर वर टू हैंस इन कूप, कूप का मुर्गी पालने का जो घोंसला होता है, जिसको हम खड़का बोलते हैं, उसको कूप बोलते हैं, जहाँ मुर्गियाँ रहती हैं। देयर वर टू हैंस इन कूप, कूप के अंदर दो मुर्गियाँ थीं। ट्रॉटिंग, द वर्ड्स वॉज ट्रॉटिंग अबाउट इन पेन, द वर्ड्स वॉज ट्रॉटिंग अबाउट, ट्रॉटिंग अबाउट थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा था। इन पेन, इन पेन का मतलब जहाँ पक्षी रहते हैं, या जिससे बोलते हैं मवेशी खाना, जिसको भी हम बोल सकते हैं, इसको भी हम खड़का बोल सकते हैं। खड़का मतलब जहाँ किसी पक्षी को पाला जाता है, रख, ठीक है। फ्लैटरिंग मीन्स होता है फड़फड़ाना, तो इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, द पी फाउल वॉज फ्लैटरिंग इट्स विंग, मोर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स में से करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके
जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल करेंगे। तो द यंग मैन वॉकड फास्ट, नौजवान लड़का, नौजवान आदमी तेज चला। तो यहाँ है यंग या ओल्ड, तो ओल्ड तो आएगा ही, क्या आएगा, यंग। द स्काई सीम टू स्माइलिंग, आसमान मुस्कुराता दिखाई दे पड़ा। ब्लू या डार्क, डार्क से डर लगता है तो क्या लगाएंगे हम, ब्लू। तो द ब्लू स्काई सीम्स टू बी स्माइलिंग, नीला आसमान हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। द सन साइंस, द सन साइंस ब्राइट या ब्राइटली, तो यहाँ ब्राइटली नहीं आएगा, क्या लगेंगे, ब्राइट। तो द सन साइंस ब्राइट, सूर्य चमकता है। द वाटर कॉल्ड कप टू बी, पानी से मुझे कफ हो जाता है, मुझे जुकाम हो जाता है। कफ या मीन्स खांसी हो जाती है। तो खांसी हॉट वाटर से होती है या कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से हो नहीं सकती, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कोल्ड वाटर। तो लिखेंगे द कोल्ड वाटर कॉल्ड कप टू मी। द गर्ल्स इज टू जंप फ्रॉम द लोअर बीथ, लड़की इतनी छोटी थी कि वो एक लोअर वीथ, मतलब एक लोअर, एक वीथ का मतलब यहाँ बोल सकते हैं कोई दीवार होगी, छोटी दीवार से वो कूद ना सकती थी, तो इतनी छोटी थी। टॉल इतनी लंबी थी, टॉल अगर लंबी थी तो कूद सकती थी, इसका मतलब वो स्मॉल थी। द गर्ल्स इज़ टू स्मॉल, लड़की बहुत छोटी है, टू जंप फ्रॉम द लोअर वीथ, लोअर वीथ एक छोटी सी नीची दीवार से नहीं कूद सकती, लड़की इतनी छोटी है कि एक छोटी सी दीवार से नहीं कूद सकती। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट, गोपी वॉज ए काइंड बॉय, हाउ कैन यू प्रूव इट, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द क्वालिटीज वर गोपी। तो गोपी वॉज ए काइंड बॉय, गोपी एक दयालु लड़का था। बिकॉज ही लव्ड द बर्ड्स, क्योंकि वो पक्षियों से प्रेम करता था। वन डे ही फाउंड ए बाउंडेड पी फाउल एंड ही टुक इट हिज होम, एक दिन उसने उसको एक घायल मोर मिला। एंड ही टुक इट हिज होम, और उसको वह घर ले गया। ही वॉश्ड हिज ब्लड, उसने उसके खून को साफ किया। एंड ही सेव्ड हिज लाइफ, और उसने उसकी जान बचाई। तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। आगे कर सकते हैं स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यू कैन डू दिस योर सेल्फ, दीज आर द एक्टिविटीज। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर। राइट एवरी हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक, बट क्वेश्चन आंसर आर लेफ्ट इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज and write every hard words in your notebook. Okay, thanks a lot.